प्रिय साथियों, आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार। पुनः एक बार आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो आप देखेंगे कि किसी भी टीचिंग के एग्जामों में या वनडे एग्जामों में या कंपटीशन के किसी भी एग्जामों में अमूमन इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम आपको बताते हैं आज सौरमंडल के बारे में, यानी सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो इससे जुड़े हुए रिलेटिव जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे कि सौरमंडल सूर्य ग्रह आपके रुकिए एक मिनट रुकिए। आप देखेंगे सूर्य ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर इसका निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य के आसपास जैसे उपग्रह हो गए, आपके खगोलीय पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, इन सभी से मिल के आपका सौरमंडल का निर्माण होता है। उसके बाद वही आगे देखेंगे इसका सूर्य के बारे में। सर काफ़ी इम्पोर्टेंट है सूर्य का, सौरमंडल इसी के इर्द गिर्द घूमता है, तो इसलिए सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो सूर्य है सौरमंडल के एकदम केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म है। यह बहुत बड़ा और यह बहुत ही गर्म है। इस सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊर्जा, आपका प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। आपको यही में बताते चले कि आपके सूर्य के पास हाइड्रोजन आपका 71% पाया जाता है सूर्य पे। वही हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम आपका 27% पाया जाता है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। वही आगे हम बात करें तो आगे आप देखेंगे सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आप जानना चाहेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आप समझ सकते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आप यहाँ पे बताएंगे कि प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा है कि आप वायु की गति सबसे ज़्यादा है। आइए नेक्स्ट देखें, इस गति को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लग जाता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में आपके 8 मिनट 16 सेकेंड लग जाते हैं। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है। वही हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ग्रहों की बात करें तो ग्रहों के बारे में बात करें तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में अभी फिलहाल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले ये 9 हुआ करते थे। 2006 के बाद प्लूटो को हटा दिया गया, तो तब से हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। वहीं आगे बात करें तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित परिपथ में, यानी एक रास्ते पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। वही आगे देखेंगे तो ये रास्ते यानी घूमते, ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्ष कहलाते हैं। जो दीर्घवृत्ताकार के रूप में फैले हैं उन्हें कक्ष कहते हैं, जिनके दूरी पे ये घूमते रहते हैं। वही सूर्य से हम ग्रहों की बात करें, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर ग्रहों की यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले आपका बुध पड़ता है। वही आप देखेंगे तो शुक्र पड़ता है, उसके बाद आपकी पृथ्वी आती है। वही हम आगे नेक्स्ट देखेंगे तो पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। तो आप इसमें से एक पॉइंट आपको बता दें कि सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो आप
ये बताएंगे बुध है, सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। तो इसके आप TQA में भी याद करें, TQA में भी इसको याद कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक, कैसे भी आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर दूरी के अनुसार पूछ दे सजाते हुए क्रम में लिखने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सबसे नज़दीक है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको जाने रहेंगे, समझे रहेंगे, आप रटना नहीं है, रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे। आप एक बार इसको अगर समझ जाते हैं तो फिर आप कभी भी कैसे भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो बुद्ध दिया है, बुद्ध को आप बुद्धू से रिलेट कर सकते हैं। बुद्ध को आप बुद्धू मान लीजिए, बुद्धू ही उसको कहा जाएगा ना, बुद्धू ही उसको कहा जाएगा जो सबसे नज़दीक है। सूर्य के नज़दीक कौन होना चाहता है? सूर्य के नज़दीक कोई भी रहेगा तो जल जाएगा। तो बुद्ध से आप बुद्धू से रिलेट कर सकते हैं। और वही नेक्स्ट आप देखेंगे तो आप डे बाय डे, सोमवार मंगलवार, ये आपको याद, हफ्ते के दिन याद होने चाहिए। उसके बाद उससे रिलेट करके आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे आप बुद्ध से बुधवार मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद बीच में आप बृहस्पतिवार को छोड़ दीजिए, उसके बाद शुक्रवार आपका हो गया, तो यानी शुक्र ग्रह। वही शुक्र के बाद आप शनिवार को छोड़ दीजिए, रविवार को पृथ्वी से रिलेट कर दीजिए, यानी रविवार का मतलब पृथ्वी। उसके बाद आप रविवार के बाद सोमवार को छोड़ देते हैं तो फिर मंगलवार आपका हो जाएगा। मंगलवार के बाद आप बुधवार को छोड़ देंगे तो फिर आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप देखेंगे तो एक मिनट, ठीक आप वैसे ही देखेंगे, मंगल के बाद अगर बुध को आप छोड़ते हैं तो फिर बृहस्पतिवार हो जाता है। अगर बृहस्पतिवार के बाद आप शुक्रवार को बीच में छोड़ देते हैं तो फिर शनिवार हो जाता है। उसके बाद आपके वरुण पृथ्वी से सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर आपका वरुण, ये गैस वरुण ग्रह है। इसको आप ध्यान में रखिएगा और उससे जैसे बताया वैसे रिलेट करके आप याद रखे रहेंगे तो कभी भी आपको याद आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो आप इस सिस्टम से आपको अच्छा लगे तो आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। आइए अब बारी बारी से एक एक करके एक के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बुध से हम जानना शुरू करेंगे। बुध ग्रह सौरमंडल में 8 ग्रहों का सबसे छोटा ग्रह है। बुध है जो 8 ग्रहों में सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे निकट यही है। सबसे छोटा भी है और सबसे सूर्य के निकट यही है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का है। ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाएगा कि बुध कितने दिनों के परिक्रमण काल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, तो आप वहाँ पे 88 दिन बताएंगे। इसको आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। अगर वही बुध के बारे में और कुछ आपको बताएं तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ये आप काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछ देता है कि कौन ऐसा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं। तो वह है आपका बुध ऐसा उपग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। और इसके बारे में एक और तथ्य आपको बता दें, बुध पे दिन में बहुत गर्मी होती है। दिन में आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो दिन में बहुत अधिक गर्मी होती है। वहीं रात की बात की जाए तो रात बहुत ठंडी हो जाती है। कभी कभी तापमान तो इस रात में माइनस में भी चला जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा बुध के बारे में। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में जानेंगे। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आपको ये पता होना चाहिए, शुक्र पृथ्वी के निकट और सबसे गर्म ग्रह है। वीनस प्लेनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी यानी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। वीनस को सुंदरता की देवी रोमन के नाम पर इसका नाम दिया गया है। वही शुक्र की बात की जाए तो शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। आपको यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, शुक्र ग्रह है जो चंद्रमा के बाद रात में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, चमक देने वाली ग्रह है। इसीलिए आप इसको देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार भी इसको कहा जाता है, इसी ग्रह को। और इसी ग्रह को आप पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ये भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। और यही एक ऐसा ग्रह है, ये भी यहाँ पे आपको बताते चले, यही एक ऐसा ग्रह है जो ये
पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। और इसके साथ साथ एक और ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, नहीं तो और सभी अपने सीधी अक्ष पे परिक्रमा करते हैं। और ये ऐसा ग्रह है जो उल्टा परिक्रमा करता है सूर्य का। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इस ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे, आपको सूर्य पश्चिम में उगा हुआ दिखाई देगा और डूबने का समय वहाँ पे पूर्व में होता है। तो ये आप इससे जुड़ा हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। और ये भी इसी से जुड़ा है, ये भी एक तथ्य है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो अभी पीछे आपको बताए इसका भी कोई उपग्रह नहीं है और आपका बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। आप इन दोनों ग्रहों के बारे में ध्यान में रखेंगे और वही आगे इसके बारे में जानेंगे। तो आगे देखेंगे कि इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, यानी अभी हम बताए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। विनस प्लेनेट द्रव्यमान व आकार में पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। यह पृथ्वी के आकार पृथ्वी के बराबर है आकार में भी और द्रव्यमान भी। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अब आइए बात करते हैं पृथ्वी अर्थ के बारे में। ये हमारे वाले जहाँ हम लोग निवास करते हैं उसके बारे में अब जानेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से बात की जाए तो पृथ्वी सबसे नज़दीक में बात की जाए तो तीसरा ग्रह है। आप इससे पहले आपको हमने बताया शुक्र है और बुध है जो सूर्य के नज़दीक है, उसके बाद आपका ये पृथ्वी आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के हिसाब से देखेंगे तो पृथ्वी सबसे बड़ा में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार और भूआम कहा जाता है। भूआम का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का। वही नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करें आप तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। आपने सुना होगा अंतरिक्ष में अगर कोई भी यात्री जाते हैं तो वहाँ से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग आपका जल से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। वही और इसमें एक पॉइंट और बात की जाए आपसे, पृथ्वी का एक उपग्रह है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी का केवल एक चंद्रमा उपग्रह है और पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोनों ध्रुवों पे। आपको ये भी ध्यान में रखना है पृथ्वी से जुड़े हुए तथ्य में। वही अब हम नेक्स्ट बात करें तो आइए मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो मंगल ग्रह आपका सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। आप मंगल मॉस के बारे में जानेंगे तो सौरमंडल का यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं। ये आप काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। आपने सुना होगा कि मंगल ग्रह की मिट्टी लाल है, तो इसी के कारण लौह ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह की मिट्टी आपकी लाल दिखाई देती है। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ये डिमोस है जो नहीं है, आप इसे सब कर लीजिए। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। आपको यहीं पे बताते चले कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपका ये डिमोस है। जो डिमोस है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह यही है। मंगल ग्रह को पृथ्वी के बगैर किसी उपकरण के आंखों से देखा जा सकता है। आपने देखा भी होगा मंगल ग्रह को पृथ्वी से बगैर किसी उपकरण के द्वारा ही नंगी आंखों से देखा जा सकता है। वही अब जुपिटर प्लेनेट की बात करें, बृहस्पति की बात करें तो इसके बारे में आइए जानते हैं। बृहस्पति ग्रह आपका आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर पूछ दे प्रश्न ऐसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो आप वहाँ पे लगाएंगे बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद वही आगे देखेंगे तो आगे आपका है, यह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। ये भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने वाली बात है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। इसका परिक्रमा काल आपको बताएं तो यह मात्र 9 घंटे
56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन को एक घूर्णन पूरा कर लेता है। तो ये आप ध्यान में रखने वाले सबसे तेज ये पूरा करने वाला घूर्णन पूरा करने वाला यह ग्रह है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वाला पॉइंट आप इसे ध्यान में रखिएगा। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रहों की बात की जाए तो ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। वलय का मतलब आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, इस ग्रह के चारों ओर वलय है। वलय का मतलब होता है प्रकाश की कुंडली, कुंडली के जैसा होता है, आपने देखा होगा। तो ये उस प्रकाश की कुंडली के जैसा है इसके चारों तरफ से। और टाइटन शनि का ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जो टाइटन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है आपका ये उपग्रह है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा उपग्रह यही है शनि का। वही नेक्स्ट बात करेंगे आप वरुण के बारे में। तो वरुण यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे पूछ दे आपके प्रश्न किसी भी परीक्षाओं में कि वरुण ग्रह की खोज कब और किसने की, तो आप वहाँ पे बताएंगे विलियम हर्शेल ने आपके 1781 में इस ग्रह की खोज की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। आप देखेंगे तो वरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वही नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे सौरमंडल के सारे ग्रहों में से वरुण का वायुमंडल में सबसे ठंडा पाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उन सबसे ज़्यादा ठंडा आपका वरुण पाया जाता है, वरुण पे होता है। वही हम अब नेक्स्ट बात करें, आगे बात करें वरुण के बारे में। तो वरुण के बारे में आप जानेंगे तो ये नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह है। आप अगर सौरमंडल के ग्रहों से सबसे दूरी वाले ग्रह की बात की जाए तो यही आपका है, अरुण है। नेपच्यून सबसे दूर यही स्थित है आपका नेपच्यून। ये इसके बारे में बात की जाए तो इसके से जुड़ा हुआ एक और तथ्य जो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए हमेशा, इसे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि मीथेन गैस यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। जो मीथेन आपकी गैस है वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए वहाँ हरा हरा दिखाई देता है, इसलिए उसे हरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं वरुण को। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये तो रहे हमारे कुछ प्रमुख सभी ग्रहों के बारे में डिटेल जानकारी। आइए आगे हम देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। आप अभी शुरू में ही बताए, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह वो चंद्रमा है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी के व्यास से इसका व्यास 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही हम नेक्स्ट बात करें आपकी चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान ऐसे कभी पूछते कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि 27 दिनों में पूरा करता है। और वहीं आगे के पॉइंट पर बात करें, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 में चंद्रमा के सतह पर पहला कदम रखा था। ये महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। पूछ दे कि सबसे पहला कदम किसने रखा था चंद्रमा पे, तो आपको ध्यान रहना चाहिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 में सबसे पहले अपना पहला कदम रखा था। वही आगे हम नेक्स्ट बात करें आपके क्षुद्र ग्रहों के बारे में, एस्टेरॉयड के बारे में। तो आप देखेंगे तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं आपके, उसके बाद असंख्य छोटे छोटे पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है।
वही नेक्स्ट बात करें हम उल्का पिंड के बारे में, तो उल्का पिंड के बारे में देखेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अर्थात यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हैं उनमें अगर पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों को ही उल्का पिंड कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये पृथ्वी के इतने नज़दीक आते हैं, इसकी प्रकृति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। कभी कभी ये इतने नज़दीक आ जाते हैं, लगता है कि अब गिरेंगे पृथ्वी पे, अब गिरेंगे, इस स्थिति में आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान वायु एयर के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, और जैसे ये पृथ्वी के निकल जाते हैं तो वायु में और घर्षण होता है, घर्षण के कारण ये जल के गिर जाते हैं। आइए वही नेक्स्ट बात करें हम एडुसेट के बारे में। एडुसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, इसके बारे में भी आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इससे भी जुड़े हुए प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो वहीं बात करें हम एडुसेट के बारे में, तो एडुसेट जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, एडुसेट यानी शिक्षण। एडुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। एडुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। इसे भारतीय संस्था द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। भारत की कंपनी ने इसे इसरो ने बनाया था। आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका निर्माण इसरो ने किया था 2004 सितंबर में। वही नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के लिए दिल्ली के उद्देश्य से छोड़ा गया है। आपको इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये शिक्षण की सेवा प्रदान करने के लिए इसी उद्देश्य से इसको छोड़ा गया। इसका दूसरा नाम GSAT 3 है। ये भी आप इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्य जो आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही आपका प्लूटो है। प्लूटो बहुने ग्रहों की श्रेणी में आता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वही अब इससे जुड़ा हुआ अगर बात करेंगे, आपको बताते हैं एडुसेट के बारे में। तो मान लीजिए आपकी दिल्ली है, दिल्ली सेंटर में है, केंद्र में, डी से आप दर्शा लें, दिल्ली है ये। वही आपका इधर मान लें ये आपकी यूपी है, इधर आपका बिहार मान ले, कहीं भी कुछ भी मान सकते, कोई भी राज्य मान ले। इधर आपका गुजरात मान ले, जी से मान लेते हैं। तो अगर कोई भी सम्मेलन हो, कोई भी शैक्षणिक सम्मेलन हो, चाहे कैसा भी कोई भी सम्मेलन अगर करना हो, तो इन सभी स्टेट के कर्मचारियों को, लोगों को पहले दिल्ली आना पड़ता था, वहाँ से आना पड़ता था। तो आने जाने में बहुत खर्चा लगता था, चाहे समय बहुत खपत होती थी, समय बहुत ज़्यादा लगता था। तो जब से ये एडुसेट के आने के बाद से ये केंद्र में, सेंटर में ही एक जगह पे बैठ के इनको सभी को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे अगर कोई भी मॉनिटरिंग को या कोई भी अगर मीटिंग किया जाता है तो सीधे ये, या मान लीजिए ये सेटेलाइट है, तो ये सीधे सेटेलाइट पे यहाँ पे ये लॉन्च होता है। उसके बाद आपके यहाँ पहुँच जाते हैं, इस राज्य में, इस राज्य में, इस राज्य, अनेकों जगह पर एक ही जगह पे बैठे हुए ये पहुँच जाते हैं। तो यही एडुसेट का प्रयोग है। तो इसीलिए एडुसेट काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और शैक्षणिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ सौरमंडल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया, अच्छे से समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों भाइयों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।